चारों ओर लगते देशभक्ति के जयकारे, तिरंगा परिधान पहने देशभक्ति संदेश देते बालक बालिकाएं, महापुरुषों के जयकारों से गूंजता सदन। अवसर था शनिवार को भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत की ओर से भीलवाड़ा के महाराणा प्रताप सभागार में शुरू हुई राष्ट्रीय स्तरीय संस्कृत समूह गान प्रतियोगिता का। प्रतियोगिता के दौरान अपनी धरती अपना अंबर अपना हिंदुस्तान, सूरज बदले चंदा बदले बदले सारा हिंदुस्तान, राष्ट्र की जय चेतना का गाना वंदे मातरम, भारत माता की संतान हम शीश झुकाना जाने क्या, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम आदि सामूहिक गीतों पर दर्शक रोमांचित हो उठे। लोक कलाओं का विशेष संगम देखने को मिला। क्षेत्रीय भाषा में अखिल भारतीय लोकगीत में देश के विभिन्न स्थानों से आई टीमों ने पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, मेवाड़ी, लगुरिया, राजस्थानी, मराठी, तमिल में अद्भुत पोशाकों में शानदार पेशकश दी। उद्घाटन समारोह में उत्तर पश्चिम रीजनल के अध्यक्ष डी शर्मा ने कहा कि संस्कार स्तंभ में 10 लाख बालक बालिकाओं को विद्यालय के माध्यम से गीत समूह गान देशभक्ति भाव के लिए तैयार किया गया। संत संतोष सागर ने भारत विकास परिषद की सराहना करते हुए कहा कि देशभक्ति का यह अनूठा आयोजन भारत विकास परिषद कर रही है। इससे देशभक्ति माहौल बन रहा है। हैदराबाद, उत्तराखंड, ग्वालियर ऐसी अपने अपने क्षेत्र की रही प्रथम टीमें थी जिन्होंने यह अखिल भारतीय स्तर पर आयोजन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता के प्रारंभ में ध्वजारोहण राष्ट्रीय संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल के सानिध्य में हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय चेयरमैन संस्कार संतोष गुप्ता, समूह गान प्रतियोगिता संयोजक पारसमल बोहरा, अध्यक्ष डॉक्टर SN मोदानी, संयोजक कैलाश अजमेरा, सह संयोजक अरुण बाहिती, सुमित जागेटिया आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता का समापन रविवार सुबह 10:15 बजे होगा। इस दौरान पुरस्कार वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन मेघवाल, अध्यक्षता भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय वित्त सचिव महेश जाजू, परिषद के संगठन मंत्री विक्रांत खंडेलवाल, सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया एवं पर्यावरणविद एवं समाज सेवी त्रिलोक छाबड़ा होंगे। राजस्थान में अजमेर दौरे पर आए राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पाल सिंह ने अजमेर को NCC नेवल यूनिट का दौरा किया। इस अवसर पर NCC में सर्वश्रेष्ठ सेवाएं तथा उपलब्धियां देने वाले NCC अधिकारियों तथा कैडेट्स को सम्मानित किया गया। सम्मान की इसी श्रृंखला में उदयपुर ग्रुप के तथा भीलवाड़ा 5 राज्य स्वतंत्र कंपनी NCC के संगम विश्वविद्यालय के NCC अधिकारी ANO लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर ग्रुप के ग्रुप कमांडर कर्नल भास्कर चक्रवर्ती, NCC निर्देशालय राजस्थान के डायरेक्टर कर्नल जितेंद्र कुमार, कर्नल संबित घोष, कर्नल समीर चौधरी, कमांडर मनीष सिंह आदि उपस्थित थे। महानिदेशक GP सिंह ने उन्हें आगे भी NCC में इसी तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को महानिदेशक ने सम्मान वर्ष 2022 में रक्षा राज्य मंत्री प्रशंसा पत्र सम्मान मिलने की वजह से दिया। लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को यह सम्मान कोविड काल में उनके तथा उनकी NCC टीम द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की वजह से मिला है। सम्मान मिलने पर भीलवाड़ा NCC यूनिट के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तजिंदर शर्मा ने उन्हें बहुत बहुत बधाई दी। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर करुणेश सक्सेना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन को यह अवार्ड मिलने पर तथा विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने पर शुभकामनाएं दी। ज्ञात रहे कि इससे पूर्व भी राजकुमार जैन को NCC के उत्कृष्ट कार्य तथा समाज सेवा के लिए कई पुरस्कार जैसे रक्षा राज्य मंत्री सम्मान, ADG पुलिस, BGS जैन ग्रुप सम्मान आदि मिल चुके हैं। माला वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में NSS एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में NSS ओरिएंटेशन के लिए डॉक्टर विजय कुमार पंचोली, सह आचार्य भौतिक शास्त्र द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। महिला नीति 2022-23 के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम में शुभम ओझा द्वारा छात्राओं में आर्थिक निर्भरता के लिए कृषि में नवीन तकनीक के प्रयोग से हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जानकारी और इस हेतु बैंक ऋण लेने की प्रक्रिया विषय पर व्याख्यान दिया गया। शुभम ओझा द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग की संपूर्ण प्रक्रिया एवं इस हेतु कृषि विभाग द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई।
डॉक्टर फरजाना अहमद, जिला नोडल अधिकारी उड़ान कार्यक्रम द्वारा छात्राओं को उड़ान योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य चेतना सहल ने की। महिला प्रकोष्ठ की संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा पारिक ने धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कांता मीना ने किया और डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा, सीमा वर्मा, सुनीता चौधरी आदि उपस्थित रहे। 41वें जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप को 9 दिसंबर से 11 दिसंबर को तेलंगाना में आयोजित हुई। प्रतियोगिता में राजस्थान बालक वर्ग की टीम ने मध्य प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें भीलवाड़ा के शूटिंग बॉल के खिलाड़ी नवीन सिंह राठौड़ का रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। घोड़ास चौराहे पर श्री राम दरबार के मंदिर प्रांगण में ब्रह्मलीन संत गरबीदास जी महाराज की मूर्ति व चरण पादुका स्थापना के शुभ अवसर पर संत श्री 1008 मंगलदास महाराज के सानिध्य में सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन के समापन समारोह के मौके पर पहुंचे मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत का क्षेत्रवासियों की ओर से साफा पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही कथा प्रवर्तक साध्वी कृष्णानंद सरस्वती का प्रधान शंकरलाल कुमावत ने शॉल उड़ाकर सम्मान कर आशीर्वाद लिया। कथा प्रवक्ता साध्वी ने कथा के माध्यम से आए हुए श्रद्धालुओं को सेवा, संस्कार, भक्ति संबंधी चर्चा के साथ ही अक्षत को लाल कपड़े में बांधकर रखने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसका महत्व बताते हुए आरती के साथ कथा का समापन किया। इस मौके पर ओम चौहान, शांतिलाल मारू, संजय सिरोठा, गजानंद भील, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, महावीर वैष्णव, घनश्याम जोशी और साथ ही कई स्थानीय जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित थे। हजारों की संख्या में भक्तगण श्रद्धालु कथा श्रवणपान करने पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण के लिए पॉलीथीन के उपयोग को कम करके कपड़े के थैलों का उपयोग करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह विचार महेश बैंक के संयुक्त प्रबंधक मदन खटोर ने भवानी शंकर शर्मा द्वारा स्वनिर्मित कपड़े के थैले वितरण कार्यक्रम में व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि शर्मा कोरोना काल में 17,000 मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। अभी तक उनके द्वारा 500 कपड़ों के थैले वितरित किए जा चुके हैं। इस अवसर पर बैंक के सतत निरीक्षक विश्वास सिसोदिया ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि पॉलीथीन का उपयोग जहां तक संभव हो नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में अभिषेक सेन, गौरव जैन, युवराज नागौरी, आशीष शर्मा, सौरभ ओझा, विनोद अचारत, मोहन सिंह, पूजा सुथार, कोमल खटोड़, कविता शर्मा, गीता बाई आदि उपस्थित थे। भगवान का नाम जपने व उसके आश्रय में जाने के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो आपके दुख को दूर कर सके। जिसने भगवान का नाम जप लिया वह संसार सागर से पार हो जाएगा। परमात्मा के प्रति समर्पण व भक्ति ही जीवन के दुख, वेदना व तकलीफ को समाप्त कर सकता है। भगवान की कथा केवल श्रवण ही नहीं करना है, उसके प्रति हमारी प्रीति भी हो। ये विचार सनातन धर्म यात्रा के प्रणेता राष्ट्रीय युवा संत संतोष सागर महाराज ने शनिवार को भीलवाड़ा के शास्त्री नगर स्थित जाट भवन में सनातन धर्म भागवत कथा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव के तीसरे दिन व्यासपीठ से कथावाचन करते हुए व्यक्त किए। कथा के शुरू में भागवत जी की आरती व पूजा अग्रणी जजमान तनसुख राय सोमानी, दिनेश पेड़ीवाल व प्रकाश झंवर ने की। तीसरे दिन विशिष्ट अतिथि नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण डाट एवं उद्यमी त्रिलोक चंद छाबड़ा थे। अतिथियों का स्वागत आयोजन समिति के अध्यक्ष श्याम चांडक एवं महासचिव शांति प्रकाश मोहता ने किया। राजस्थान के 25 जिलों में सनातन धर्म प्रचार यात्रा निकालने के बाद 26वें पड़ाव के रूप में भीलवाड़ा पहुंचे संतोष सागर महाराज ने कहा कि हमें दुनिया की कथाएं याद है, लेकिन भगवान की कथा याद नहीं रहती। भगवान कथा में एक दिन पहले क्या बोला गया है यह याद नहीं रहता, लेकिन परिजन, पड़ोसी या मित्र ने बरसों पहले क्या कड़वी बात कही यह हम नहीं भूलते हैं और मन में गांठ बांध लेते हैं। जिसे याद रखना चाहिए उसे याद नहीं रखते और जिसे भूल जाना चाहिए उसे याद रखते हैं। हमने मन को डस्टबिन बना दिया है, जबकि इसमें तो परमात्मा का वास होना चाहिए। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष राधा कृष्ण सोमानी एवं कैलाश तापड़िया ने बताया कि आयोजन के तहत रविवार रात 8 बजे से पूज्य संतोष सागर महाराज के सानिध्य में नानी बाई का मायरा कथा का आयोजन होगा। महोत्सव के तहत 20 दिसंबर की रात 8 बजे से भजन संध्या का आयोजन होगा।